जरा सा आपने सूरत हाल को समझना है कि क्या बनी हुई है। सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी है, लेकिन खामोशी हमेशा किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। क्यों? तो क्या हुई? विकिपीडिया ने फील्ड मार्शल से अपने नए ओहदे की रसीदें मांग ली हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मजाक नहीं है बल्कि ये हकीकत है। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ नहीं रहा। वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हो गए हैं, बुरी तरह से वुंडेड भी हो गए हैं। बड़ी फुर्ती दिखा के विकिपीडिया का पेज अपडेट कर दिया गया था कि जी फील्ड मार्शल साहब अब सीडीएफ भी बन गए हैं और फलां ओहदा भी है और फलां ओहदा भी है और फलां ओहदा भी है। विकिपीडिया वालों ने कहा पहले रसीदें निकालो, नोटिफिकेशन कहाँ है तुम्हारा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से भाग चुका, मतलब फरार हो चुके, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, दोनों ने जिन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर कोई ना कोई दस्तखत करने हैं, कोई ना कोई अप्रूवल देनी है, वो दोनों पिया देश पधार गए। यानी पाकिस्तान इस टाइम सीडीएफ के बगैर, चेयरमैन स्ट्रेटेजिक कमांड या चेयरमैन जॉइंट चीफ जो होता है उसके बगैर है। तो हमारी अफवाज का कोई इस टाइम स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बगैर हम चल रहे हैं। कि ये जो बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि गैर जरूरी बहस छिड़ गई है, भारतीय मीडिया भी इसमें कूद गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं इसमें। सारी चीजें दिखाऊंगा आपको लाइव उस वेबसाइट से, आपको पता चलेगा कि कहां कहां से फील्ड मार्शल को छितर पड़ रहे हैं। बुरे दिन आए हों तो विकिपीडिया से भी छितर पड़ जाते हैं, जबकि ये एक स्मूथ ऑपरेशन है, हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां से भी छितर खाए हैं मौसूफ ने। इसकी कीमत किसी को चुकाना पड़ेगी, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट कर दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। विकिपीडिया ने पकड़ ली मुनीर की चालाकी। आखिर क्या है माजरा, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको दिखाता हूँ कि विकिपीडिया ने जो छितर मारे हैं इसको। वकास जो साफी जो ड्रॉप साइड न्यूज के साथ भी काम करते हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया और इस पे आप अगर ऊपर देखें तो लिखा हुआ है लेटेस्ट रिवीजन एज ऑफ 20 ऑन द 30th of November 2025, यानी 3:20 पे ये लेटेस्ट रिवीजन हुई है। इससे पहले क्या था, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ये काट दिया गया है। टर्म स्टार्ट 27 नवंबर 2025 ये भी काट दिया गया है। सर शमशाद मिर्जा को इसने प्रोसीड किया है, वो भी सब कुछ काट दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का सारा मामला विकिपीडिया ने काट के रिमूव कर दिया कि तुम कोई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नहीं बने, तुम्हारा कोई नोटिफिकेशन नहीं। अब आपको दिखाता हूँ असल उनकी लाइव वेबसाइट से। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल लाइव है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये एडिट की हिस्ट्री क्या है। ये देखें कि क्या लिखा हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज इनकम्बेंट अज्यूम्ड ऑफिस 27 of November 2025। ये इन्होंने लिख दिया था विकिपीडिया पे जाके, ठीक है। ये देखें, यहाँ पढ़ें आप। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, born 1968, is a Pakistan military officer who is currently serving as the 11th Army Chief of Staff of the Pakistan Army since 2022 and Chief of Defense Forces since 27th of November 2025। यानी ये ओहदा दे दिया गया था विकिपीडिया पे इनको, किसी ने जिसने भी ये एडिट करके डाला, लेकिन फिर विकिपीडिया ने इसको ठीक किया और लेटेस्ट वर्जन, फिर जो मैंने आपको पहले वो दिखाई ये तस्वीर, और लेटेस्ट वर्जन जो आया है इसका वो भी फिर मैंने आपको दिखा दिया है। और अब ताजा तरीन वर्जन ये आ गया है, ये चेक करें आप। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस टॉप से गायब है, आप सिर्फ 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा हुआ है, क्वार्टर मास्टर जनरल लिखा हुआ है, कोर कमांडर गुजरावाला, डायरेक्टर जनरल आईएसआई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कोई ओहदे का जिक्र नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी देख लें आप, ये सारा यहाँ कोई जिक्र नहीं है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इसके मेन ओहदों में। तो ये छितर इसको पड़े हैं विकिपीडिया से, वहां से ओहदा अपने आप को खुद ही दिला दिया था 27 तारीख को। उन्होंने कहा जरा हौसला रखो, तुम्हें हम ओहदा देते हैं, जरा पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा ओहदा, किधर से आया है ओहदा, रसीदा कटो रसीदा। तो रसीदें तो होती नहीं, आपको पता। शरीफों का और इस बंदे का एक बड़ा मसला है कि इनके पास रसीदें नहीं होती। तो विकिपीडिया ने जब रसीदें तलब की तो रसीदें नहीं थी, तो वापस आर्मी चीफ बन गया, सीडीएफ का ओहदा गायब हो गया विकिपीडिया से, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए लाइव दिखाया कि आप समझें कि ये कितनी चतर चलाकियां करते हैं, लेकिन फिर वो पकड़ी जाती हैं। आज ही पाकिस्तान में एक दिन में 3 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। नौकंडी बलोचिस्तान, वहां पे हमला हुआ हेडक्वार्टर फ्रंट उनके गेट पे। 2 पुलिस पर्सनल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 6 इंजर्ड व्हेन एट लीस्ट 3 dozen तालिबान अटैक्ड अ पुलिस पोस्ट इन चिनार कुरम डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा। अ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ एंड 2 others were injured when a convoy the security forces came under fire on the Bannu Miran Shah Road near Mohammed Khail Bannu district Khyber Pakhtunkhwa। अलर्ट एक और,
2 soldiers have lost their lives and a major ranked officer has been injured in a powerful bomb attack targeting a military convoy in Karachi, Dera Ismail Khan. एक दिन में 3 से 4 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं 2 सूबों के अक्रॉस 2 प्रोविंसेस। ये भी खबर आ रही है कि जो रेकोडिक और इस तरह के मामला देखने वाली कंपनी है उनके किसी बेस पे वहां पे भी हमला किया गया है। ठीक है, अब ये सूरत हाल है जिस वक्त दौड़ एक लगी हुई है कि मुझे एक्सटेंशन दे दो, मेरे ओहदे ताहयात कर दो, मैंने बड़े कारनामे किए हैं, बड़ी जंगें जीती हैं, मेरे पर मेडल लगेंगे। ये उस वक्त की सूरत हाल है। ये मैंने आपको चंद मोटी मोटी खबरें पढ़ के बताई हैं। इधर दहशतगर्दी, और जब मैंने अदादो शुमार देखे अफवाज की अमवात के अदादो शुमार, तो फील्ड मार्शल ऑफिशियली याया खान के बाद यानी 1971 के बाद ये इसका दौर वो बदतरीन दौर है जिसमें सबसे ज्यादा फौजी जवान जान से हाथ धो बैठे या मारे गए। रिकॉर्ड लगाया है इसने। ऐसी कारकर्दगी पे बिल्कुल इसको तो निशाने हैदर मिलना चाहिए जितने फौजी इसने मरवा दिए हैं। ये इसकी टोटल कारकर्दगी है। सो हम कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। जब से ये आया है सबसे ज्यादा फौजी मरवा बैठा है, गुर्बत में बुलंद तरीन इजाफा कर दिया है, बेरोजगारी में बुलंद तरीन इजाफा कर दिया है, अदम इस्तेकाम अपनी पीक पर है, कारोबार बंद हो रहे हैं, अदलिया खत्म कर दी गई है, ब्यूरोक्रेसी टके टोकरी हो गई है, पुलिस सिर्फ एक जत्था बन के रह गया है, पार्लियामेंट को इसने एक कोठा टाइप बना दिया है। पीछे क्या बचा है बताएं? क्या कोई दुश्मन पाकिस्तान पे अगर कब्जा कर लेता इससे ज्यादा कर सकता था? मेरा आपसे सवाल है। जो इस शख्स ने 3 साल में किया है और ये ताहयात रहना चाहता है, कोई कर सकता था दुश्मन भी ऐसा जो इस शख्स ने किया है? तो इस शख्स ने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। इसने अफवाज का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। जल्दबाजी में इनसे कोताही हो गई, इन्हें समझ नहीं आई और अब ये अपनी तरफ से CDF बनकर बैठे थे कि हमने तो जनाबे वाला कर ली और एयरफोर्स और नेवी हमारे नीचे आएगा। अब कानून में तरमीम है ही नहीं तो वो इनके नीचे कैसे आ जाए? ये सूरत हाल है। एक और बड़ी फील्ड मार्शल साहब के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट बनी और वो ये बनी कि विकीपीडिया पर ISPR साहब के, ये तासर है लोगों का कि ISPR साहब के ऑफिस ने ये काम किया था। विकीपीडिया के ऊपर लोग एडिटर्स होते हैं, जैसे ट्विटर के ऊपर भी लोग जाकर नोट जो है कम्युनिटी नोट लगा सकते हैं, ऐसे ही विकीपीडिया पे भी अगर आप काम करते रहे तो वो आपको परमिशन देते हैं कि आप किसी के भी विकीपीडिया के पेज को एडिट कर सकते हैं। तो जो फील्ड मार्शल साहब का विकीपीडिया पेज था उसको फील्ड मार्शल साहब का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन 27-28 तारीख को विकीपीडिया पर जाकर 28 तारीख को किसी ने खुद से ही, और तासर है कि वो ISPR के ऑफिस ने किया, विकीपीडिया पर उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लिख दिया। इस पर बड़ा शोर मचा। सबसे पहले पॉइंट आउट किया वकास साहब ने जो ड्रॉप साइट के लिए काम करते। जब उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली तो विकीपीडिया ने फौरी तौर पर ये गलती पकड़ ली और इसको दुरुस्त किया। उन्होंने कहा कि या तो नोटिफिकेशन लाएं या ये वाला गंद यहां ना करें विकीपीडिया पर। उन्होंने काट दिया। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। उन्होंने लाइन लगा दी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। उन्होंने कहा नहीं है ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब कि विकीपीडिया के ऊपर भी आसिम मुनीर साहब की दुर्गत बन गई जो इनके, और वो दुर्गत बनवाने में ISPR के दफ्तर का ही हमें लगता है हाथ है। वो ना वहां पर जाकर जालसाजी करते ना एडिटिंग करते, और विकीपीडिया ने अब उसे रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन नहीं है तो हम कैसे कह दें। यहां आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि 28 तारीख को जियो टीवी ने भी यही गंद मारा था। अब सबको वो थूका हुआ माजरत के साथ चाटना पड़ रहा है और उसको वापस करना पड़ रहा है। तो ये एक और एम्बैरेसमेंट इनके लिए खड़ी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने आपको कहा था ना, वो घूंघट नहीं है वो लुंगी है। जो आगे आगे भाग रहे हैं फील्ड मार्शल साहब और वो कह रहे हैं कि घूंघट तो उठाएं, वो असल में लुंगी है, वो भी पिछली साइड से। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो लुंगी उठा दी। जो पर्दा रह गया था वो अब डिफेंस मिनिस्टर ने उठा दिया है कि नोटिफिकेशन चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।